अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा लेक्चर है फॉर्म ऑफ एनर्जी पे। लास्ट टाइम हमने इसमें से कुछ को डिस्कस किया था। आज इंशाल्लाह हम फिर से इस सारी फॉर्म ऑफ एनर्जी को कंप्लीट करते हैं। तो इनमें बच्चे ये याद रखना है कि जो एनर्जी आप पढ़ रहे हैं उसको डिफ़ाइन करना आना चाहिए। फिर उस एनर्जी को हम डेली लाइफ में यूटिलाइज़ कहाँ पे कर रहे हैं, और थर्ड पे ये देखना है कि वो एनर्जी आ कहाँ से रही है, मीन सोर्स को भी देखना है। तो हम वन बाय वन इसको अगेन कवर करते हैं। तो सबसे पहले है मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या थी? सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। ये डिफाइन हो गया। अब इसकी कोई एग्जांपल कि जैसे हैमर है, रेज्ड हैमर ऊपर जो उठाते हैं वो इसकी एग्जांपल है। रनिंग वाटर है और रनिंग कार है, ये भी इसकी एग्जांपल है। इसके पास दोनों एनर्जीज होती हैं, पोटेंशियल भी और काइनेटिक भी। इसके बाद है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये भी लास्ट टाइम डिस्कस कर दिया था। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेन सोर्स क्या है? मेन सोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिक जनरेटर है। टरबाइन चलती है, वही इलेक्ट्रिक जनरेटर है और ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती है। इलेक्ट्रिसिटी से हम बहुत सारे काम लेते हैं, फ़ैन चलते हैं, इंडस्ट्रीज़ चलती हैं, होम घर में इस्तेमाल होती हैं एंड सो ऑन। नेक्स्ट है लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी, मेन सोर्स लाइट एनर्जी का क्या है? लाइट एनर्जी की भी एक डेफिनेशन है और वो ये है कि इट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन। ये लाइट एक एनर्जी की टाइप है जो देखने का एहसास पैदा करती है। लाइट ना हो तो हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आती। तो डिफ़ाइन कर दिया है। तो मेन सोर्स क्या है? लाइट। लाइट का मेन सोर्स सन है। सन से एनर्जी आ रही है इन फॉर्म ऑफ लाइट भी होती है। वैसे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी यहाँ पे पहुँचती है। तो लाइट हम कहाँ से, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब है वो भी हमें लाइट देता है, और जब फायर कोई चीज़ हम जलाते हैं वहाँ से भी हमें लाइट मिलती है। तो ये लाइट के बारे में आपने इतना कुछ लिखना है। नेक्स्ट है केमिकल एनर्जी। ये भी लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर दिया था। केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन केमिकल। जैसे कोल है, कोल में जो एनर्जी स्टोर होती है वो केमिकल एनर्जी है, और इसी तरह फ्यूल है, ऑयल है, एट्सेट्रा, ये सारी केमिकल एनर्जी है। और ये केमिकल एनर्जी किसी और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे यूपीएस है, उसकी बैटरी होती है तो उसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में चेंज किया जाता है। तो घर की सारी चीज़ें, फिर बल्ब है या और भी बहुत सारी चीज़ें इससे ऑन हो जाती हैं। नेक्स्ट साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी which is produced by vibrating bodies। साउंड एक एनर्जी की टाइप है जो किसी भी बॉडी के वाइब्रेट करने से पैदा होती है। हमारी साउंड भी यहाँ पे वोकल कॉर्ड होती है, उसके वाइब्रेट करने से वो पैदा होती है। और इसी तरह अगर इस पे हम स्ट्राइक करें तो ये वुड है, तो इसके पार्टिकल जब वाइब्रेट करते हैं तो उससे साउंड पैदा होती है। इसी तरह स्टार है, फ्लूट है, उसका आप प्लग करें, स्ट्रिंग प्लग करें गिटार की या स्टार की, तो उसमें भी साउंड पैदा होती है। इसी तरह अब एयर कॉलम एक होता है ये फ्लूट का, तो उस एयर कॉलम को अगर वाइब्रेट करवाया जाए वहाँ भी साउंड एनर्जी पैदा होती है। तो ये आपने इसको डिफ़ाइन करना है और फिर इसकी एग्जांपल लिख देनी है। जैसे स्ट्रिंग प्लग्ड, स्ट्रिंग को प्लग करें स्ट्रिंग ऑफ स्टार, गिटार या फ्लूट या पियानो, वो सारी आप वहाँ से बुक पे सारा लिखा हुआ है, लिख सकते हैं सारी डेट। ओके, नेक्स्ट हीट एनर्जी है। हीट एनर्जी जो हॉट बॉडीज़ से मिलती है, कल हमने डिस्कस कर लिया था। और इसमें भी मेजर सोर्स क्या आता है? सन है।
सन से जो एनर्जी आ रही है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो यहाँ पे मौजूद अर्थ पे चीज़ों को हीट अप कर देती है। और हीट एनर्जी कोई चीज़ों को जलाने से भी मिलती है, जैसे कोल है या न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी वो हीट एनर्जी मिलती है। तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है? ये भी एक एनर्जी की टाइप है जो हमें किस फॉर्म में मिलती है? न्यूक्लियर रेडिएशन की फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन ये एनर्जी होती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में एनर्जी कैसे एक एनर्जी से दूसरी में कन्वर्ट होती है? जब एक रिएक्शन करवाया जाता है, फिशन और फ्यूजन रिएक्शन होते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन दो टाइप के होते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन इसकी दो टाइप्स हैं। एक है फिशन और सेकंड है फ्यूजन रिएक्शन। इससे हमें न्यूक्लियर एनर्जी मिलती है। फिशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एक हैवी यूरेनियम का एक हैवी न्यूक्लियस ब्रेक डाउन होकर, फिशन मीन ब्रेक डाउन, एक हैवी न्यूक्लियस टूटकर दो छोटे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस रिएक्शन के नतीजे में हमें एनर्जी मिलती है। वो हीट एनर्जी हम कैसे यूटिलाइज़ करते हैं? उस हीट एनर्जी से वाटर टैंक को वो हीट एनर्जी सप्लाई की जाती है, वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है, स्टीम से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, मतलब टरबाइन चलाएंगे। फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है? फ्यूजन रिएक्शन ये मोस्टली सन में रिएक्शन होता है। इसमें दो छोटे न्यूक्लियाई कंबाइन होते हैं और एक बहुत बड़ा हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं। इस रिएक्शन में भी हीट एनर्जी मिलती है और सेम हम इस हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं, मीन वो स्टीम बनाते हैं, स्टीम से टरबाइन चलाते हैं। अब ये न्यूक्लियर रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है? ये न्यूक्लियर रिएक्शन सन में हो रहा है, हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट में हो रहा है। तो ये थी सारी फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप ये 1 बाय 1 इसको आपने याद करना है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। और मेजर मैंने आपको इसका बता दिया तरीका कि क्या क्या पहले डिफ़ाइन करना है, फिर हम उसका सोर्स लिखेंगे, फिर उसकी एग्जांपल लिख दें कि डेली लाइफ में कहाँ पे यूज़ हो रहा है। अल्लाह हाफिज़। अब यहाँ तक याद करना है आपको।